बॉटम ही कह जी सकते हो, जी। बट वो बॉटम डबल बॉटम होता है, दो बार ऊपर से आता है नीचे आता है, दो बार टेस्ट करता है सपोर्ट को, बट वो बॉटम अलग होता है और डब्लू पैटर्न अलग होता है ना। और स्विंग ट्रेड में तो डब्लू पैटर्न अक्सर आपको मिलते रहते होंगे। हाँ सर, वो तो दिखाई देता है। हाँ। आज क्या है कि ट्रेन लाइन कैसे खींचना, यही चीज़ें बतानी थी, सिंपल है। 10-5 मिनट में ख़त्म हो जाएगा आई थिंक, मैं बता देता हूँ जल्दी से। एक कोई क्वेश्चंस होगा अगर आपका तो सर ज़रूर मेरा पूछ लेना स्मॉल पढ़ने क्वेश्चन से था। पहले। अजय, आपका कोई क्वेश्चंस है? स्मॉल क्वेश्चन है, सिर्फ स्मॉल क्वेश्चन है। वो यही है कि जो पैटर्न आपने सिखा है वो समझ में आ गए पूरे। जी। एंट्री हम रिटेस्ट पे करेंगे या फिर डब्ल्यू पैटर्न के ब्रेकआउट पे? कभी कभी डब्ल्यू पैटर्न का नेकलाइन ब्रेक होता है, तभी मार्केट ऊपर जाता है, कभी कभी रिटेस्ट करता है। मैंने सो अजय रिटेस्ट के लिए वेट करें या कैसे? बोला था ना कि जब तक पैटर्न पूरा बन नहीं जाएगा हम उसे मानेंगे नहीं। मैंने उस दिन समझाया था ना कि वी शेप को तब तक नहीं मानना। वी शेप डबल टॉप भी बना सकता है, वी शेप डब्लू पैटर्न भी बना सकता है, डबल बॉटम नेकलाइन को ब्रेक भी कर, जब ब्रेक कर देगा तब हम उसे कंफर्म एकदम कर देंगे, हाँ ये पैटर्न बन गया है। चाहे पैटर्न हो या सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस हो। ओके, मतलब मैं क्लोजिंग। बोलो। ओके, मतलब क्लोजिंग होके रिटेस्ट के बाद ही हमें काम करना है उसके ऊपर। हाँ, आप तो शुरू से है ना क्लास में, आपको तो ये चीज़ें में कंफर्मेशन नहीं होनी, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आप तो शुरू से ही जुड़े हैं। नहीं, कंफ्यूजन नहीं है सर, जस्ट एक रिकन्फर्म कर रहा था मैं, अच्छा अच्छा। उसलिए मैंने बोला। एक छोटा सा डाउट आया था तो उसलिए पूछ लिया मैंने। बाकी क्लियर है सर। ओके, थैंक यू। ओके। अभी हम चलते हैं क्लास में, 1 मिनट वेट करना। तो फाइनली देखो, देखो इंट्रा डे के लिए हमें आवाज़ आ रही है मेरी? एक लोग अपना अनम्यूट करना माइक। अजय आप अनम्यूट रहना, कोई दिक्कत सर, होगी तो बताना, ओके। ओके सर। देखो बैंक, चाहे बैंक निफ्टी समझ लो या तो स्टॉक समझ लो, आप कोई भी स्टॉक बता दो। देखो इंट्रा डे का और हमें स्विंग ट्रेड का एकदम कंपैरिजन अलग होता है। उसमें का नेकलाइन ब्रेक कैसे करता है वो चीज़ें अलग होती हैं, एंड स्विंग ट्रेड में कैसे हमें एनालिसिस करना है वो चीज़ें अलग होती हैं। आप जैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको चीज़ें अलग। इन्वेस्टमेंट करने का मतलब आपको पैटर्न ही नहीं देखना, उस स्टॉक का मतलब एक हिस्ट्री देखना कि कितने क्या परफॉर्मेंस है, कंपनी क्या करती है, सब चीज़ें अलग अलग होती है। लेकिन अधिकतर लोग यहाँ पे इंट्राडे करने के लिए हैं, इंट्राडे करने चाहते हैं, ठीक है। तो इंट्राडे में सबसे पहले हमें क्या, मान लो इन्फोसिस में हमें ट्रेड लेना है, तो मैं ध्यान से देखना। आप लोग क्या करते हो, जो वीक रहती है उसको छोड़ देते हो, या तो काफ़ी कंफ्यूज रहते हो कि कहीं से आप ट्रेंड लाइन खींचते हो तो अपने कंफर्म नहीं रहते हो कि उस ट्रेंड लाइन पे रहता है कि नहीं रहता है ना। तो कोई अच्छा स्टॉक मिल जाए जो मैं समझाना चाहता हूँ, अगर वैसे मिल जाए। 1 मिनट, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। जो लोग नहीं ऐड हो पाए हैं क्योंकि ऐसा जॉब टाइम है ये सुबह का, ओ सॉरी शाम टाइम, इस समय सब लोग फ्री नहीं रह सकते, इसलिए मिल जाएगी क्लास की रिकॉर्डिंग। देखो सबसे पहले हमें इंट्राडे करना है, तब भी हमें 1 डे टाइम फ्रेम है। अब देखो ये चीज़ें हम आप लोग क्या करते होगे, 5 मिनट की टाइम फ्रेम लगाया, मैं मानता हूँ 5 मिनट टाइम फ्रेम लगाओगे तो आप लोगों को क्या दिखेगा, आप एकदम जूम इन कर लोगे, ठीक है, जूम इन कर लोगे और ऐसे कनेक्ट करोगे, ऐसे यहाँ से कनेक्ट कर लोगे। क्योंकि जो 5 मिनट 10 मिनट का टाइम फ्रेम होता है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ना कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होता है। बैंक निफ्टी की बात अलग होती है, मैं स्टॉक की बात कर रहा हूँ। स्टॉक में तो 1 डे टाइम फ्रेम से नीचे सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढना नहीं। आप लोग क्या करोगे, आप या तो यहाँ से कुछ सपोर्ट खींच लोगे, या तो खींच लोगे ऐसे खींच लोगे, एक ऐसे खींच लोगे, है ना, कुछ ऐसे खींच ले तो। बट ये ज़रूरी नहीं है कि ये ब्रेक कर देगा तो जाएगा, क्योंकि उतना मजबूत नहीं रहता। अगर यही 1 डे टाइम फ्रेम में हमें सपोर्ट, और मैं बताऊँगा, अब आप 1 डे टाइम फ्रेम में सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने लगोगे ना, तो 2 मिनट लगेगा स्टॉक एनालिसिस करने में और पता चल जाएगा इसमें होने क्या वाला है। सबसे पहले इसको हम 1 डे टाइम फ्रेम लगाते हैं, ध्यान से देखना। अब इसमें सारी चीज़ें इरेज कर दो। अगर ध्यान से देखना, मार्केट कहाँ पे खुला, यहाँ पे खुला, ठीक है। अब एक चीज़ ये देखो, अगर मार्केट में हमें इंट्राडे करना तो सबसे पहले क्या करना, हमें कल की क्लोज जो कैंडल है, अगर मान लो यहाँ पे मार्केट नहीं खुला, कल की क्लोज जो कैंडल है, जो ये वाली बॉडी है इसकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट होता है, ध्यान देना। सब कुछ मत किया करिए, सिर्फ ये बॉडी को कनेक्ट कर दिया करिए इसे, ठीक है। इंट्राडे लेना है, मार्केट नीचे भी है तो भी ऊपर भी है तब भी, अगर मार्केट यहाँ पे खुला
तो आप क्या करोगे, एक ये नेकलाइन खींच दोगे, ऐसे खींच दोगे, ये सिंपल से कुछ नहीं। इसकी जो बॉडी है एक ये सपोर्ट ले लिया करो, और ठीक है। मान लो जैसे ऊपर का वीक बना है तो इसका रेजिस्टेंस भी ले सकते हो आप इंट्राडे के लिए। आज आपको कितना चाहिए, ये 1600 में बॉडी है, 1600 में, और आपको कितना चाहिए 1602 1603। तो ऊपर का रेजिस्टेंस अभी मैं बताता हूँ, रेजिस्टेंस ऊपर का मिल जाता है, कभी कभी वीक भी मिल जाती है इसका रेजिस्टेंस। देखो अब आ जाओगे छोटे टाइम फ्रेम में, 5 मिनट के 10 मिनट के टाइम फ्रेम में, ऐसे खींच सकते हो। देखो ध्यान से देखना, अब यहाँ पे बॉडी हमें ये सपोर्ट पे हमें मिलता है तो ठीक है। ये हमारा क्या जोन हो गया, ये डिमांड जोन है। ध्यान से देखना, कल मार्केट कहाँ पे खुला, कल आप क्या देखो, वन डे टाइम फ्रेम में एक दिन पहले हमने क्या एनालिसिस किया, ऊपर देखो एक तो ये अगर हमने ये देखा कि ये कल का कैंडल का क्लोज है तो ये हमने ट्रेंड लाइन खींच लिया। और हमें रेजिस्टेंस कैसे फेस करना है, आप लोग एक चीज़ देखा करो कि अगर इसको ब्रेक करेगा तो इसके ऊपर कोई रूम है नहीं। ध्यान से देखना, अगर इसको ब्रेक किया, ये मार्केट का मेरा एक्सपीरियंस है, अगर जितना रूम है अगर इसको ब्रेक किया तो मार्केट उतना ऊपर जाना है। तो आपने क्या कंफर्मेशन ले ली, मैं एक पूरी लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ इसको यहाँ तक, ठीक है, इसको यहाँ तक ड्रॉ कर लेता हूँ। अब आपको क्या मिल गया, सिर्फ हमें कहाँ से, हमें ये बॉडी देखा था, कैंडल देखा था, और हमने कहाँ का पकड़ लिया, ये वाला, कि देखे हो कि अगर इसको ब्रेक किया तो यहाँ तक तो मार्केट गया ही 1619 तक, मतलब इसको ब्रेक किया तो 1619 तक मार्केट जाना ही जाना है। देखो ध्यान देना, वीक मत पकड़ना, वीक उतना मजबूत नहीं होता है जितना बॉडी मजबूत होती है, ठीक है। तो आप बॉडी तक का टारगेट ले सकते हो, ऐसे टारगेट ले सकते हो, ये आप बॉडी में कनेक्ट कर लिया, ठीक है। अब हमें क्या मिल गया, एज अ रजिस्टेंस मिल गया, हमें क्या मिल गया, सपोर्ट मिल गया और रेजिस्टेंस मिल गया ऊपर का। ये वाली कैंडल भूल जाओ, जो ऊपर बनी है ना, वो वाली कैंडल भूल जाना, मान लो वो बनी ही नहीं। मान लो क्या है, मार्केट हमारा इंट्राडे के लिए बोलो, इंट्राडे कैसे कर, बैंक निफ्टी में भी आप ऐसे एनालिसिस कर सकते हो। इंट्राडे के लिए आप मान लो ये कैंडल बनी नहीं, ठीक है। अब आ गए 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, ठीक है। अब गैप अप खुल गया, तो अब क्या हुआ, गैप अप खुल सकता है तो आप क्या कर सकते हो, नीचे कैसे लगा के ऊपर का मार्केट ले सकते हो। कभी कभी देखो गैप अप इतना ही खुल गया। अब मैं कोई और स्टॉक में दिखाता हूँ, देखो ये चीज़ें आपको इंट्राडे में बहुत काम आने वाली। मैं और कुछ स्टॉक लेता हूँ, एंड माइंट्री ले लेते हैं, चलो माइंट्री ले लेते हैं। कभी भी 10 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको आना ही नहीं है, सीधा वन डे टाइम फ्रेम में सपोर्ट। देखो क्या रहेगा, जो आपको मैं बोलता हूँ ना कि वेट करो मार्केट में, अपने जोन को पकड़ो। अगर आपको मार्केट में वो चीज़ मिलती है तब एंट्री बनाओ, नहीं मिलती तो मत बनाओ। तो आप 10-5 मिनट में देखोगे ना तो आपको कोई ना कोई जोन मिल ही जाएगा। लेकिन आप वन डे टाइम फ्रेम में एक लेटरल लाइन खींच लो और चुपचाप मार्केट को वॉच करो। और मैंने बोला नहीं कि 10 स्टॉक में ट्रेंड लाइन आपको एनालिसिस करना है, तो 10 स्टॉक में जब करोगे ना तो 1-2 ट्रेड तो आपको 1-2 स्टॉक में 1-2 घंटे के अंदर 11-12 बजे के अंदर ही मार्केट में मिल जाता है। फिर पीसीआर चेक कर लो, पीसीआर जिधर है, मैंने बताया पीसीआर कैसे चेक किया जाता है, उधर का ट्रेंड उधर का मार्केट को ले सकते हो। लेकिन पीसीआर को कोई इंपॉर्टेंस नहीं उतना होती है, उसको उतना नहीं देना चाहिए, कभी कभी होती है। ट्रेंड इज योर फ्रेंड मैं हमेशा बोलता हूँ। तो देखो अब यहाँ पे अगर हमें ट्रेड लेना है तो ध्यान देना, ये वाली मान लो आज ही का दिन है, ये मार्केट क्लोज है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अगर मान लो इसके अंदर मार्केट खुल गया, एक ट्रेड लाइन क्या खींचेंगे, ध्यान से, ये सारी कैंडल जो भूल जाओ, इंट्राडे के लिए बता रहा हूँ, इधर क्या बना है, इधर क्या बना है, 1 मिनट, इधर क्या बना, ये सारी चीज़ें भूल जाओ। हमें ये वाले कैंडल पकड़ते हैं, सिर्फ कैंडल पकड़ते हैं ये वाली, ठीक है। ये वाली कैंडल पकड़ो और क्या करोगे, जस्ट 1 मिनट, ये क्या करोगे, ऐसे इसका बॉडी पकड़ोगे। मैंने क्या बोला, बॉडी पकड़ना है। अगर ये वीक है, ऊपर बड़ी होती तो उसको रेजिस्टेंस मान लेंगे और इसको ये मान लेंगे। अब इसको क्या करोगे, वीक, ये बॉडी इसको ऐसे कनेक्ट कर लेना, ठीक है, ऐसे कनेक्ट कर लेना। अब हमें रूम कहाँ तक का मिल सकता है, ध्यान से देखना, ऊपर का रेजिस्टेंस कहाँ तक का है। अगर हम देखें तो ये वाला रेजिस्टेंस है, ऐसा देखो एज अ रेजिस्टेंस कहाँ पे है, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस बहुत है मार्केट में। जब प्रॉफिट कटिंग होती है तो थोड़े से में भी प्रॉफिट काट लेते हैं, ठीक है। अगर हल्का से भी रेजिस्टेंस है तो घबराना नहीं है आपको, ये है वहाँ पे मैंने बोला है ना कि कैसे हमें मार्केट में बने रहना है, लास्ट तक प्रॉफिट काटते हुए चलना है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक ट्रेंड लाइन ऐसे खींच लेंगे, ये ट्रेंड लाइन खींच लिए, देखो परफेक्ट। मान लो ये कैंडल बन, देखो वो कैंडल भूल जाओ जो बीच में बनी, यहाँ देखो मैंने ये बॉडी का सपोर्ट ढूंढा, ये सपोर्ट ढूंढा मैंने, उसका विक नहीं देखा मैंने, सिर्फ बॉडी पकड़ना है आपको, ठीक है। अब देखो अब ये वाला हमें रेजिस्टेंस मिल गया, जितना रूम मिले उतना ही, या तो 2 रुपये का ही रूम मिले आपको, पहला रेजिस्टेंस 2 ही रुपये में बनाना है, ठीक है। अब आ जाते हैं 5 मिनट 15, जितने में आपको अच्छा लगे, 5 मिनट में रहिए, 15 मिनट में मैं लगाता हूँ। देखो अब क्या हुआ, मार्केट कल का क्लोज था, देखो ध्यान से देखना, भले हमें छोटा टारगेट मिले, 5 मिनट में आऊँगा तो आपको ज़्यादा लगेगा। इंट्राडे में हमें अगर 10-20 पॉइंट पे मिलता है तो देखो अभी क्या हुआ, हमने कल क्या प्लान बना लिया था, प्लान बना लिया था
कि अगर इसको ब्रेक करेगा तो मैं एंट्री बनाऊंगा और यहाँ का टारगेट लूँगा। देखो ब्रेक किया बहुत हैवी, मतलब एक प्रकार से कह सकते हो गैप अप डाउन, गैप अप खुला मार्केट, ठीक है। जब मैं बताऊंगा स्ट्रेटजी कि कैसे BTST करना है, बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है BTST करने में। बस आपका अगर फंड अच्छा है तो BTST करने में आपको मार्केट खुलते ही आपको कम से कम 2000-2500 का प्रॉफिट लेके निकल जाओगे। मार्केट को वॉच करना ही नहीं है। स्ट्रेटजी है, कह सकते हो कि सिखाया हुआ है, मेरा एक्सपीरियंस और शक्ति सर का एक्सपीरियंस है, वो चीज़ें मैं बताऊंगा। लेकिन उसको भी बहुत अच्छे से, बहुत प्रैक्टिस 10 बार बैक टेस्ट करने के बाद, अपना माइंड यूज करने के बाद करना। ये नहीं कि मैंने बता दिया और 1 लाख रुपए गया, आप BTST करने लगे। देखो गैप अप खुला, ठीक है। मार्केट हमारा क्या ट्रेंड था कि यहाँ पे हम बाई करेंगे, गैप अप खुला मार्केट छोड़ देना है, ठीक है। हमें यहाँ पे मिलेगा मार्केट तो हम बाई करेंगे। गैप अप खुला मार्केट रेजिस्टेंस पे खुल गया तो आप क्या करोगे? हमारा तो, हम तो कल का ट्रेंड बनाए थे कि इसको ब्रेक करने के बाद एंट्री करेंगे, लेकिन ये तो गैप अप खुल गया, मार्केट यहीं पे खुल गया, तो क्या करोगे? मार्केट का इंतजार करोगे। यहाँ पे फिर से देखो ये आया मार्केट, फिर टेस्ट किया एंड ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, यहाँ से भी रिटेस्ट। देखो ये चीज़ें अलग हो गई, लेकिन यहाँ पे देखो ये टेस्ट किया, ब्रेक किया एंड रिटेस्ट किया एंड रिजेक्शन दिया, तो ये वाली नेकलाइन हो जाएगी। जस्ट ऐसे नेकलाइन खींच लेंगे, आप एंट्री ले लेना ऐसे। अब कहाँ होगा? अब ऊपर का टारगेट हमारा अचीव हो गया। थोड़ा मार्केट, मैंने उस दिन ट्रेड लिया था ना इसमें, ये मार्केट थोड़ा साइड वेज था, ऐसे मार्केट में फंसना भी नहीं है। अगर आप बैंक निफ्टी करते हैं तो उसमें तो बिल्कुल भी नहीं जाना। मैंने यहीं पे एंट्री बनाई थी, तो उस दिन मेरा टारगेट नहीं हिट हुआ था। देखो वहाँ पे यहीं तक हिट हुआ था, तो इस रीज़न से मैंने बोला भी था कि मार्केट साइड वेज है, आज इस पर ट्रेड नहीं बनता। लेकिन मैंने ट्रेड ले लिया था, 200 क्वांटिटी ली थी, तो मैंने कुछ यहाँ पे निकाल लिया था 3570-72 पे। तो मैंने यही देख कर ट्रेड लिया था, 1 डे टाइम फ्रेम। आप लोग बोलते हो ना 1 डे टाइम फ्रेम का कैसे ट्रेंड खींचे। अब आ जाओ कोई स्टॉक और में, जैसे देखो JSW स्टील ही है, या तो माइंट्री है, सिप्ला में देख लेते, थोड़ा सिप्ला मोमेंटम वाला स्टॉक है। अब इसको देख लो। इसी तरह सेल साइड, अगर वो रेजिस्टेंस को ब्रेक ना करे, जैसे 1 डे टाइम फ्रेम में आप सपोर्ट बनाते हो, अगर मार्केट वहीं से डबल टॉप बना दिया, कुछ बेरिश कंफर्मेशन बना दिया, तो आप बाय सेल साइड चले जाना। देखो अभी 5 मिनट है, मैं कुछ नहीं देखा, सीधा 1 डे टाइम फ्रेम में लगाया, 1 डे टाइम फ्रेम में लगाया, सारी चीज़ें भूल जाओ। देखो सारी चीज़ें पहले इरेज कर दूँ, ये सब चीज़ें। अब कर मैं इंटेंशन क्या बनाऊंगा इसमें कि मुझे कल इसमें अगर 22 पोजीशन बनानी होगी तो कहाँ पे बनाऊंगा मैं, तो ध्यान से देखना। चीज़ें इतना आसान हो जाएगी ना आपको एनालिसिस करने में, जब आप 1 डे टाइम फ्रेम में करने लगेंगे। तो क्या पकड़ोगे आप? उसका बॉडी पकड़ोगे, है ना, बॉडी पकड़ोगे, ऐसे बॉडी ट्रेंड लाइन खींच लोगे, ठीक है। ट्रेंड लाइन खींचा, ये क्या है? ये एक टेम्परेरी रेजिस्टेंस है एंड ये एक मजबूत रेजिस्टेंस। अब आ जाओगे कितने टाइम फ्रेम में। अब देखो नीचे ये मार्केट यहाँ पे क्लोज क्यों हुआ, देखो ध्यान से देखना। हमारा नीचे का सपोर्ट क्या था, ये चीज़ छोड़ दो। लेकिन जैसे मैंने बताया कि इसको ब्रेक करने के बाद बाई साइड जाओगे, तो आपका मोमेंटम ये सेल साइड क्यों गया, तो मैंने क्या बोला, ऊपर जाएगा तब बाई साइड जाओगे ना, इसको ब्रेक करेगा तब। अब आ जाओगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। 5 मिनट हमने क्या देखा, कल का कैंडल का क्लोज देखा, ये रेजिस्टेंस बनाया कि इसको देखो, कल ये वाला जो रेड कैंडल है, ये तो मार्केट खुला नहीं रहेगा, आपको तो सिर्फ यही दिखेगा ना कि इसको ब्रेक करेगा तो मैं एंट्री बनाऊंगा। अब देखो बाई साइड का टारगेट कहाँ तक का ले सकते हैं, अगर इसको ब्रेक करेगा तो एज अ टारगेट हमारा ये मान लो 1045 का टारगेट हमको ब्रेक करता है, रेजिस्टेंस ये वाला हमारा रेजिस्टेंस होगा। तो मैं टारगेट कहाँ का ले लेंगे, टारगेट ले लेंगे 1054 का, यानी 1046 से 1054, तो यानी आपको 10-8 रुपये का प्रॉफिट मिल गया पर क्वांटिटी। 200 क्वांटिटी लेते हो तभी अच्छा प्रॉफिट मिल गया। दोनों साइड हमें मोमेंटम देखना। अब देखो अपना एक रेजिस्टेंस लेवल खींच लोगे, ये रेजिस्टेंस लेवल खींच लिया ऐसे, देखो ऐसे रेजिस्टेंस लेवल खींच लिया ऐसे। अब आ जाओगे छोटे टाइम फ्रेम में, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। अब हम तो अपना मोमेंटम बना लेंगे भैया, हम कल इसमें ट्रेड करेंगे ब्रेक करने के बाद इसको, ठीक है। अब मार्केट में क्या हुआ, डाउन मूवमेंट हो गया। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में लगाओ, देखो डाउन मूवमेंट हो गया। जब इसको ब्रेक ही नहीं किया तो आप एंट्री करोगे ही नहीं। अब सेल साइड जाना चाहते हो तो यहाँ पे क्या बनाया, डबल टॉप बनाया है ऊपर, लेकिन क्या है, इसकी ये नेकलाइन है इसकी, ये ब्रेक भी नहीं किया। तो आप कंसल्टेशन जोन में फंसना चाहते हो तब आप ले सकते हो, यहाँ पे एंट्री कर सकते हो, लेकिन कब, एकदम ऊपर का एसएल लगा के। देखो यही रजिस्टर, अगर इसको ब्रेक करता एंड रिटेस्ट करता एंड रिजेक्शन देता, तब हम बाई साइड जाते हो, ये वाला टारगेट लेते। लेकिन ये ब्रेक ही नहीं किए कल, तो हम बाई साइड इसमें गए ही नहीं। देखो यहाँ से अगर यहाँ पे सेल साइड जाना चाहते हो तो ये वाली नेकलाइन थी, इसकी नेकलाइन को देखो, नेकलाइन को इसने 2 बार टेस्ट किया है। तो थोड़ा मार्केट उस दिन साइड वेज था, मैंने बोला था ना मार्केट साइड वेज था, उसी दिन का ये भी है। तो ये मार्केट साइड वेज था, बाई साइड जाते तो बाई साइड जाते, लेकिन अगर इसमें सेल साइड जाते तो ऊपर कैसे लगा देते। ये वाला नेकलाइन को देखो, ये ब्रेक किया है, ये टेस्ट किया है एंड ये रिजेक्शन दिया, लेकिन नेकलाइन को ये ब्रेक कहाँ पे किया है,
यहाँ पे ब्रेक किया है और रीजन क्या था, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, ये वाला सपोर्ट था। तो हमें एंट्री ऐसे नहीं फंसना है। मैंने क्या बोला, नेकलाइन को ब्रेक, रिट्रेस, रिजेक्शन हमेशा देखना है। ऐसे मार्केट में हमें आप फंसे रहते मार्केट, आप इसमें सेल साइड चले जाते 1041 एंड 1035 के बीच में मार्केट फंसा रहता। अब ये वाली नेकलाइन थी, मार्केट इतने में ही फंसा रहा। देखो सिंपल सा है, हर स्टॉक में रोज को और करना है। देखो और स्टॉक में दिखाता हूँ, JSW स्टील देख लो। मैंने जो बताया ना कि सिर्फ पिछले का टाइम फ्रेम का बहुत इंपॉर्टेंट आपको वो कह सकते हो मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंस देना होगा उसको, वन डे टाइम फ्रेम के पिछले कैंडल के सपोर्ट को या रेजिस्टेंस को। देखो अब आ जाओ इसमें, इसको सारी चीज़ें इरेज कर दो, ठीक है, बिल्कुल इरेज कर दिया करो, सीधा वन डे टाइम फ्रेम लगाया करो। भले आपको 2 रुपये का मूवमेंट लगे ना, लेकिन वन डे टाइम फ्रेम लगाओ। देखो मार्केट ब्रेक तो किया बट सस्टेन नहीं कर पाए। अब ध्यान से देखना एक चीज़ें क्या है। अब मैंने JSW देखा नहीं, अभी भी मैं भी देख रहा हूँ। अब आपके सामने मेरा एनालिसिस कैसे रहता है, देखो सबसे पहले हम इसका बॉडी पकड़े, ये ट्रेंड लाइन। अभी देखो ग्रीन वाली कैंडल बनी नहीं है, ये तो हमें ये बनी है भाई, लेकिन आपको तब तो बनी नहीं रहेगी। यही वाली देखो ये कैंडल, इसको भी देखो वन डे टाइम फ्रेम की कैंडल, वन डे टाइम फ्रेम। ऐसे मैं चीज़ें बताऊंगा कि आपको मार्केट में कैसे बने रहना, कैंडल देखकर कब तक आप एंट्री बना सकते हैं। देखो ऐसे बना, ये वाली कैंडल भी बनी नहीं, इसको भूल जाओ। अब आ जाओगे कितने मिनट टाइम फ्रेम में, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आ जाओगे। ध्यान से देखना, अब आ गए 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। कहाँ का था सपोर्ट हमारा, ये देखो सपोर्ट है। अब ये वाला सपोर्ट है, देखो मैंने वहाँ से इरेज नहीं किया। अभी आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बनाते तो इधर उधर का सपोर्ट आप कंफ्यूज हो जाते कि हमारा सपोर्ट कहाँ, रजिस्टर कहाँ का ट्रेंड लाइन खींचते, बताइए। तो ध्यान से देखना, मैंने क्या बोला है कि भागते हुए मार्केट को हमें नहीं पकड़ना। लेकिन एक चीज़ कन्फर्मेशन क्या बोली, मैं होता तो इस पर एंट्री क्यों बनाता पता है, क्योंकि एक तो मैं वॉल्यूम देख लेता। जब मैं आपको वॉल्यूम पढ़ा दूंगा तो आप ये यहाँ से भी कन्फर्मेशन ले लोगे वॉल्यूम से भी कि इसमें सच में बाइंग आ रही या नहीं आ रही है, ठीक है। अब देखो मार्केट में जब कंसोलिडेट होता है, मैंने आपको बोला है कि दोनों तरफा बहुत मूवमेंट आता है। अगर रेजिस्टेंस से कंसोलिडेट हो रहा है तो सेलिंग बहुत आ सकती है, सपोर्ट पे कंसोलिडेट। जितना मार्केट कंसोलिडेट या तो कोई जोन में फंसा है, कहते हैं ना कोई चीज़ को अगर बांध के रखो तो जब वो छूटता है तो बहुत तेज़ भागता है, कि बहुत दिन में छूट पाया है तो वो भाग रहा है। तो समझ लो इसी तरह ये भी कंसोलिडेट करता है, मार्केट फंसा रहता है, सेलर्स और बायर्स के कब्जे में रहता है मार्केट। लेकिन जिसके हाथ में आता है ना, यहाँ क्या हुआ, बायर्स कब्जे में लिए, फिर सेलर कब्जे में लिए, फिर बायर्स कब्जे में लिए, फिर सेलर कब्जे में लिए, फिर सेलर कब्जे में लिए, ठीक है। अब यहाँ डायरेक्टली किसके कब्जे में मार्केट आया, बायर्स के कब्जे में आया। तो कितना तेजी से भगा मार्केट, देखो 664 से 673 तक। अब कल हम अपना जोन बना लिए होते कि इसको ब्रेक करता तो एंट्री करते। तो आप एक रिस्क ले सकते हो, छोटा सा रिस्क। कहाँ का रिस्क ले सकते हो, यहाँ पे बाई कर लेते, या मान लो 664 पे बाई कर लिए और नीचे का ऐसे लगा देते, है ना, नीचे कैसे लगा देते छोटा सा। और ऊपर का टारगेट मैंने बताया कि टारगेट कैसे सेट करना है। ये वाला ज़रूर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो ये वाला रेजिस्टेंस मिला है हमें। दोबारा भी यहीं पे मौका दिया था बाई करने को, लेकिन मार्केट शायद क्लोज हो गया होगा। तो देखो हर स्टॉक में ऐसे होगा। और कोई स्टॉक हो, MM में मैं देख लेता हूँ आपके सामने। मेरा एनालिसिस जो स्टॉक का एक्सपीरियंस है यही है। मैं सिर्फ स्टॉक में, आप बोलते हो कॉन्स्टेंसी क्यों बनी है, ओनली वन प्राइस एक्शन पे ही कॉन्स्टेंसी बनी। मेरा कोई स्टॉक कन्फर्मेशन नहीं होता। आपके प्राइस एक्शन का माइंड में सारे जितने, जब सारे ग्राफ बन जाएंगे ना, जितने भी पैटर्न है, जितने भी चीज़ें, सारी चीज़ें जब ग्राफ बन जाएगा ना, तो आपको देखने की और एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम में लगाओ, ध्यान से देखना। तो 1 मिनट, मार्केट कितना साइडवेज में इतने दिन से फंसा था मार्केट। तो हम क्या कर लेंगे इसको, तो एक लाइन हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। देखो हमें ड्रॉ कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले इंट्राडे के लिए आवाज़ आ रही है ना मेरी, कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं हो रही है? अगर कोई होगा तो अनम्यूट करना। अजय कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? नहीं सर, ओके समझ रहे हैं। देखो अब हम इसको लाइन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, मेरा यकीन कर लो, अगर एक बार आप ऐसे कर लो, एक तो हम ऐसे कर सकते हैं, ये वाली एक चैनल बना, एक ऐसे हम कनेक्ट कर सकते हैं वन डे टाइम फ्रेम में, ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसको भूल जाओ, ये वाली मत करना, मैं जो बता रहा हूँ आप सिर्फ उसको करना, ठीक है। तो मार्केट इसमें क्या है, बायर्स और सेलर्स के कब्जे में है मार्केट। आप वन डे टाइम फ्रेम में भी ये चीज़ें अनुमान लगा सकते हैं कि साइडवेज मार्केट है। यहाँ बायर्स के कब्जे में था, ये सेलर्स के कब्जे में था, ये बायर्स के कब्जे में था, और फाइनली ये सेलर के कब्जे में मार्केट आया। तो हम क्या करेंगे, एक ये इसका बॉडी पकड़ना है, ना कि इसका विक पकड़ना है। ध्यान से देखना, ये बॉडी पकड़ लो, ऐसे ऐसे जस्ट इसका बॉडी पकड़ लो, ये ठीक है। अब वो मार्केट देखो, अभी तो मार्केट क्या है, अभी हमें कुछ नहीं करना, मार्केट में बने रहना है। अब आ जाओगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, 15 मिनट टाइम फ्रेम में आ जाओ।
ध्यान से देखना। देखो हमें, मैंने क्या बोला कि सपोर्ट पे ब्रेक करेगा, रिटेस्ट करेगा, रिजेक्शन देगा तो हम एंट्री बनाएंगे। देखो मैंने भी नहीं देखा था, आपके सामने ही चीज़ों को एनालिसिस कर रहा हूँ। देखो देखो ये आया मार्केट, गैप अप खुल गया मार्केट। अब हमें बने रहना, हमारा इंटेंशन क्या है यहाँ पे बाई करने का, लेकिन कैसे, रिटेस्ट रिजेक्शन पे। तो आपको रुके रहना तब तक। देखो अभी यहाँ पे देखो ये टेस्ट किया, ब्रेक किया, हाँ, और यहाँ से ब्रेक किया एंड रिटेस्ट किया, बट रिजेक्शन यहाँ से अगर ऐसे दे देता रिजेक्शन इसके ऊपर तो हम बाई साइड जाते हैं ऐसे। अब हम देखो पीसीआर भी आपने देख रहा है कि पीसीआर जरूर निगेटिव होगा, इतना मार्केट निगेटिव रहेगा तो पीसीआर निगेटिव। अब देखो ध्यान से देखना, इस बाई साइड तो हम नहीं गए क्योंकि नेकलाइन को, लेकिन मार्केट नीचे चला आया, तो नीचे भी हमें कब तक रुकना है, ब्रेक किया, रिटेस्ट किया एंड रिजेक्शन दिया, ठीक है। तो क्या होगा, ये वाली नेकलाइन हो जाएगी हमारी, ये जो इसकी वीक बनी है ऐसे ऐसे, ये वाली नेकलाइन, वो मैं थोड़ा ऊपर बना दिया हूँ तो ध्यान से देखना, ये वाली नेकलाइन हो जाएगी। तो मैंने क्या बोला, नेकलाइन को ब्रेक होने के बाद सेल साइड एंट्री बनाते, ये ब्रेक कर दिया तो आपको देखो चीज़ें आपको वहीं सपोर्ट रजिस्टर मिल गया, बट इंटेंशन तो दोनों तरफ हो सकता है ना, जिधर रिटेस्ट रिजेक्शन देगा उधर एंट्री बना लेना। अब इधर ब्रेक कर दिया तो इधर हम एंट्री बना लेंगे, और टारगेट क्या ले लेंगे, ध्यान से देखना। आपको टारगेट कैसे सेट करना, मान लीजिए आप यहाँ पे बाय कर लिए, ठीक है, 1251 पे बाय कर लिया आपने 500 क्वांटिटी, यहाँ मार्केट आया 1240 पे, आपने कितने रुपए का प्रॉफिट लिया, 1239 रुपये, मान लो 40 ही पे आया, तो कितने क्वांटिटी लिया आपने टारगेट, 1251, ये 53 है, मैं 51 ही बोल रहा हूँ, 51 पे सेल किया। टारगेट यहाँ मार्केट आया 1239 पे, आपने 10 रुपये का प्रॉफिट लिया, या तो कह सकते हो 11 रुपये का प्रॉफिट लिया, ठीक है। बट ध्यान है ना, लालच में नहीं पड़ना है। आपको कह सकते हो यहाँ 250 क्वांटिटी या 300 क्वांटिटी एग्जिट कर दो, अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। 200 क्वांटिटी अभी होल्ड रखो, एग्जिट मत करना, अभी मार्केट में बने रहो। देखो अभी ये ब्रेक कर रहा था, इसी रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा था, लेकिन देखो ये ब्रेक किया ऐसे, ये रिटेस्ट किया एंड ये रिजेक्शन दिया, बट अभी नेकलाइन के बाहर एक भी कैंडल क्लोज नहीं दी है। बट हम तो, हमारा तो 300, देखो आपका माइंड सेट कैसे हो जाएगा, आपने 300 क्वांटिटी का प्रॉफिट निकाल लिया 10 रुपये का, तो 3 का गुणा करा लो, मल्टीप्लाई कर दो 10 से, तो कितना होगा, कितने का प्रॉफिट हो जाएगा, आराम से आपका 2-3 हज़ार का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब 3,000 का प्रॉफिट निकाल लिया, अभी मार्केट में बने हो 200 क्वांटिटी आपकी बची। आपको लालच में नहीं पड़ना कि मेरा 5,000 प्रॉफिट हो रहा है लेकिन निकल जाऊं, रूल बनाना है अपना कि मुझे ऐसे मार्केट में बने रहना है, तभी आप मार्केट से बने रहेंगे। आपने जल्दबाजी नहीं करना कि यार 5,000 का प्रॉफिट हो रहा है निकल जाऊँ, कौन रुके मार्केट में, तो ऐसे आपका रिस्क रेशियो बिगड़ जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से ना, इसको ब्रेक किया अगर, देखो फ़ोन दे दो, फ़ोन आ रहा है, देखो अगर इसको ब्रेक किया तो मार्केट में रूम कितना है, देखो इतना बड़ा रूम है, तो मार्केट में इतना बड़ा रूम है। देखो मार्केट क्लोज हो गया, आपने इंट्राडे लगाए वो तो बात अलग है, तो आपको निकलना ही पड़ेगा, लेकिन मार्केट में समय है तो आपको निकलना है फिर, ठीक है। अब 200 क्वांटिटी होल्ड रखो और एसएल कॉस्ट लगा दो और आराम से मार्केट को फुल डे वॉच करो। लेकिन हाँ ये चीज़ें याद रखना, अगर कुछ कन्फर्मेशन मिल जा रही है, आपने नेकलाइन को ब्रेक करके रिटेस्ट रिजेक्शन दे दिया कि हाँ मार्केट अब ऊपर जाने वाला है, तो मतलब बेवकूफ़ बन के देखना नहीं कि मेरा एसएल हिट हो जाए, आपको निकल भी जाना है। जैसे मैं देखता हूँ कभी कभी, देखो मैं पहले ही निकल जाता हूँ, आपको 200 क्वांटिटी रखना है और अपना ये वाला टारगेट लेना, अचीव होगा तो अचीव होगा, एसएल हिट होगा तो होगा, लेकिन कन्फर्मेशन मिल जाए तो मार्केट से निकल जाना। अभी और कोई स्टॉक देख लूँ, मगर मैं दिखा दूँ आपको, ध्यान से देखना। एचसीएल टेक फेवरेट स्टॉक है। लाइफ में मैंने पहली बार कोई शेयर लिया था तो ओएनजीसी का था, फर्स्ट टाइम मैंने जब शेयर मार्केट में आया था तो फर्स्ट टाइम मैंने ओएनजीसी का लिया था, और आज भी ओएनजीसी मेरा फेवरेट स्टॉक है। लाइफ में पहली बार मैं जब शेयर मार्केट में जाना था तो ओएनजीसी स्टॉक, देखो 1 डे टाइम फ्रेम में लगाया, तो मैंने क्या बोला है, इधर का तो तुम भूल जाओ, सिर्फ डे का टाइम फ्रेम पकड़ो। अब मैंने क्या बोला, यहाँ भी क्या चल रहा है, अभी भी चल रही है सेलर्स और बायर्स के बीच में अभी भी जंग चल रही है, क्योंकि बायर्स छीनना चाहते हैं मार्केट को और सेलर्स के चल रहे हैं, बायर्स ऊपर ले जाना चाहते हैं और सेलर्स नीचे ले जाना चाहते हैं। तो ये डे का टाइम फ्रेम पकड़ो, मैंने क्या बोला, बॉडी पकड़ना है, बॉडी पकड़ लिया हमने, ऐसे बॉडी कनेक्ट कर दो, ओके। अब सीधा काम करो, आ जाओ 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आ जाओ, सीधा से आ जाओ। देखो अब आपका क्या इंटेंशन रहना चाहिए कि मार्केट ऊपर जाएगा तब हम बाई करेंगे, मार्केट नीचे रहेगा तो सेल करेंगे। लेकिन क्या हुआ, मार्केट इस पे खुला, टेस्ट किया, ये वाला जो हमारा, देखो अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में लगाते तो क्या करते, आप कहीं यहाँ से कनेक्ट करते, कहीं यहाँ से कनेक्ट करते, कहीं यहाँ से कनेक्ट करते, तो कितना कन्फ्यूजन रहती। हमने देखो इसमें तो आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में सपोर्ट नहीं दिख रहा है ठीक से ना, आप
कंफ्यूज होंगे। लेकिन देखो मार्केट नीचे कितना आया। अब देखो हमारा क्या कंफ्यूजन था कि अगर ऊपर ब्रेक करेगा, रिटेस्ट करेगा एंड रिजेक्शन देगा तो हम बाई साइड जाएंगे। हमने 1 डे टाइम फ्रेम में देख लिया यहाँ पे सपोर्ट है। और नीचे करेगा तो देखो मार्केट खुला यहाँ पे, देखो मार्केट खुला ऊपर, 1 मिनट, मार्केट खुला, ब्रेक या कंसोलिडेट कर रहा था लेकिन ऊपर नहीं जा पाया। तो हमारी ये वाली नेकलाइन थी, इसके ऊपर जाता तो हम बाई साइड जाते। लेकिन मार्केट नीचे आया, ब्रेक किया, रिटेस्ट किया। कल मैंने पढ़ाया था ना प्रीमियम बैच को कि रिटेस्ट रिजेक्शन क्या होता है। यही ये नेकलाइन खींच लेंगे, बाहर पूरी कैंडल ये वाली क्लोज दे दी। देखो ध्यान से देखना, चीज़ें आपको ऐसे पकड़ने लगोगे ना तो बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे। देखो ये वाली पूरी कैंडल क्लोज दी, आप एंट्री कर लो, ठीक है। मान लो 500 क्वांटिटी लिया, हमारा फर्स्ट टारगेट ये वाला भी हो सकता है। अगर एकदम रिस्क लेना चाहते हो तो नहीं, ये वाला टारगेट है हमारा। तो हमने कितने पे बाई किया, मान लो 661 पे और 961 पे बाई किया, तो हमारा पहला टारगेट क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा पहला टारगेट। थोड़ा तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। तो पहला टारगेट ये वाला हो गया हमारा, कितने का, 953 का। तो हमने 61 पे सेल किया, 953 का, यानी 8 रुपये का प्रॉफिट लिया। अब ध्यान से देखना, मैंने क्या बोला है कि क्वांटिटी होल्ड रखनी है, पूरी क्वांटिटी एग्जिट नहीं करना है। एंड ये वाला यहाँ पे हमने क्या किया, 300 क्वांटिटी एग्जिट कर दिया, हमने 2000 का प्रॉफिट निकाल लिया। अब आपके पास क्या बचा है, 200 क्वांटिटी बचा, एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट लगा है। अब फाइनल टारगेट के रेजिस्टेंस क्या है हमारा, फाइनल रेजिस्टेंस या कह सकते हो, या तो ये वाला भी कह सकते हो फाइनल रेजिस्टेंस, नहीं तो ये वाला रेजिस्टेंस। देखो यहाँ पे हमने अगर टच किया तो यहाँ से क्यों मार्केट मूव हुआ, ये वाला हमारा रेजिस्टेंस था। मार्केट में गैप था ये, और मैं बोलता हूँ ना कि गैप मार्केट हमेशा फिल करने जाता है। तो ये वाला रेजिस्टेंस था हमारा, ये सेकेंड टारगेट था कह सकते हो। यहाँ पे 200 क्वांटिटी नहीं, 100 क्वांटिटी क्या करते, होल्ड रख, यहाँ 100 क्वांटिटी एग्जिट कर देते और एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट लगा। यहाँ 300 क्वांटिटी यहाँ निकाला, 100 क्वांटिटी यहाँ निकाला। मार्केट में समय है तब, अगर मार्केट क्लोज होने को है तो यहाँ पे पूरा क्वांटिटी आप एग्जिट कर देना, ठीक है। लेकिन मार्केट में समय बहुत है, जल्दी अचीव हुआ टारगेट तो आप होल्ड रखना। अब 100 क्वांटिटी होल्ड रखता, देखो मार्केट फंसा रहा। देखो यहाँ क्या कंफर्मेशन दे दिया, मार्केट ऊपर जाने लगा, काफ़ी तेज से बाइंग आने लगी। तो जब कंफर्मेशन मिल जाए तो आप निकल भी सकते हो मार्केट से, लेकिन अगर नहीं निकलते तो आपको 100 क्वांटिटी एसएल भी हिट हो जाता है। तो सोचो आपने 400 क्वांटिटी की इतना बड़ा प्रॉफिट ले लिया। हाँ, अब 100 क्वांटिटी का होल्ड एसएल भी हिट होता है तो क्या टेंशन है ना। एसएल हिट होगा, कंफर्मेशन बढ़ेगा, इस हिसाब से आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जो मोटिवेशन है, बहुत अच्छा हो जाएगा आपका। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ले लेता हूँ मैं, कोई क्वेश्चंस राजवीर, क्या क्वेश्चंस हैं। हेलो हेलो। जी राजवीर, समझ में आया कि हमें कैसे सपोर्ट हाँ रजिस्टर, जी, हाँ जी, कोई समझ में आ क्वेश्चन। रहा है जी। ओके विशाल, क्या क्वेश्चंस हैं। हाँ जी सर, नमस्कार। हाँ नमस्ते विशाल, कैसे हो। जी जी बढ़िया सर। प्रैक्टिस में कमी सर मत मैं डालना बोल रहा बिल्कुल हूँ। भी। हाँ बोलो जी सर। बोलो। जी सर, वो आपने फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट जो ड्रॉ किया है सर, वो थोड़ा कैसे विशाल मन देख कर आवाज़ ड्रॉ बहुत करना स्लो है। हो रही है, थोड़ा तो ये तेज बोलोगे। जी सर, बोल रहा हूँ कि जो आपने टारगेट सेट किया है फर्स्ट एंड सेकंड, वो टारगेट कैसे सेट करना है। टारगेट जितना बड़ा रूम मिले हमें वैसे टारगेट होगा। देखो अब ये चीज़ हम देखो अगर आप रिस्क लेना चाहते हो, नहीं लेना चाहते तो आप तो यहीं भी निकल जाओगे डर के मारा आप। लेकिन हमें इतना छोटा क्वांटिटी थोड़े लेना, ये वाला टारगेट लेना है। ये वाला टारगेट हमें इतना बड़ा रूम मिला, हम यहाँ पे आधी क्वांटिटी एग्जिट करें, इसके बाद कहाँ रूम, कितना बड़ा रूम मिला, ये वाला रूम मिला, हम यहाँ का टारगेट हिट किए। मतलब पहला रेजिस्टेंस हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। ओके जी जी ओके। मैंने बोला अभी और कोई इससे डाउट, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस प्रैक्टिस जरूर करना, 2 दिन इसको करके देखना, ठीक है। ओके ओके। कहो तो और स्टॉक दिखा दूं अगर अभी भी कंफ्यूजन हो तो। नहीं सर ठीक। ओके संदीप, क्वेश्चंस, क्या क्वेश्चंस हैं। सर इसमें जो अपना रेजिस्टेंस मार्क करना है वो एक दिन पहले वाली कैंडल का करना है। रेजिस्टेंस, हाँ जी सर, रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों सर। सपोर्ट है ना। ध्यान से हाँ जी देखो, सर, एक दिन पहले। इसको इरेज करते हैं। हाँ देखो चीज़ें पकड़ना है, आप मार्केट में ओपन हो, सुबह 10 स्टॉक लगाओ, टैब खोलो, सब में 1 डे टाइम फ्रेम लगाओ, मैं जैसे बोल रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देखो, जी जी। हमें ये सब चीज़ें भूल जाना है। ये वी शेप भी बना रहा है लेकिन ये सब चीज़ें हमें भूल जाना है। हमें क्या पकड़ना है, ये वाली कैंडल का बॉडी पकड़ना है। ये वाली कैंडल का क्या करोगे, बॉडी कनेक्ट करोगे ऐसे, ये वाली बॉडी पकड़ो ऐसे, ये जस्ट ऐसे। जी अब एक चीज़ देखो, अभी आप बाई साइड जाओगे तो आपका टारगेट कहाँ तक कर लोगे। बाई साइड जाओगे तो अगर मार्केट ब्रेक करेगा इसको ऊपर, अभी ये वाली कैंडल तो आपको बनी नहीं है, ऊपर भी हो सकती है नीचे भी हो सकती है।
यहाँ से कुछ कन्फर्मेशन जी मिलेगा तो सेल साइड जाओगे, देखो ये वाली बॉडी का इसका टारगेट भी मिला, आप चाहो तो यहाँ तक का टारगेट, ये वाला रेजिस्टेंस भी था एक, लेकिन हमारा टारगेट कहाँ तक का मिला, ये वाला टारगेट मिला, ठीक है। तो बाई साइड जी जाओगे सर। तो कहाँ का टारगेट मिल जाएगा हमें, अगर फर्स्ट टारगेट अगर जल्दी निकलना चाहते हो तो ये वाला इसका वीक ले सकते हो, ध्यान से देखना। अगर हमें बाई साइड पोजीशन बनती है अगर यहाँ पे 964 पे, तो पहला टारगेट हमारा इसका वीक हो जाएगा, ये वाला पहला टारगेट हमारा 969 का, कह सकते हो 970 का हम ऐसे टारगेट ले सकते हैं। देखो ट्रेंड लाइन एकदम परफेक्ट खींचना, क्योंकि वनडे में जब खींचोगे तो थोड़ा सा ऊपर नीचे 5 मिनट में बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए परफेक्ट एकदम खींचना, और मोबाइल में है तो फिर तो क्या कह सकते हो, अभी प्रैक्टिस करो। हाँ, अब नीचे का है तो नीचे, अब देखो ऊपर साइड जाता है तो मार्केट में हम बाई साइड जाते हैं, 5 मिनट के आ जाओ, ऐसे कनेक्ट के लिए हमने मार्केट को भूल जाओगे कौन क्या पैटर्न बना रहा है। इंट्राडे के लिए बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा वर्क करेगा, आप एक बार करके देखना। बाकी 3 गेनर 3 लूजर्स के बारे में मैंने आपको बताया, देखो कैसे मार्केट जा रहा है ना। तो ये ऊपर जाता जी है, सर। बाई साइड जाता है, यहाँ लो ये नेकलाइन थी हमारी, ऐसे नेकलाइन थी तो हमारा ये देखो यहाँ टारगेट अचीव भी है। तो ये वाला मैंने देखो वनडे टाइम फ्रेम में देखा था, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में अगर ये नेकलाइन को ब्रेक करता तो हमारा ये वाला टारगेट होता। तो इस तरीके से टारगेट जितना रूम मिलेगा, फर्स्ट टारगेट हमारा उतना होगा, कहे या अगर 1 ही रुपये का टारगेट मिल रहा है तो आपको 1 रुपये में ही प्रॉफिट लेके आपको 200 आधी क्वांटिटी अपने स्टॉक की एग्जिट करनी है, ना कि हमें बड़ा टारगेट लेना है। जी सर। हाँ, और कुछ और समझ, सर एक हाँ बोलो। और सर एक वो टेम्परेरी सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी बता देते सर एक बार। टेम्परेरी सपोर्ट रेजिस्टेंस, देखो जहाँ पे मल्टीपल टाइम हिट हो वहाँ डिमांड जोन है वो हमारा। आई थिंक मैं कहीं अगर देखूँ, अगर तो दिखे तो मैं बताता हूँ। रुको, देखो मैंने कल जो बताया था ये वाला वी शेप है ना, जी सर। देखो कितना अच्छा वी शेप बना है, वी शेप ऐसे, ये तो इसकी नेकलाइन यहाँ से एक नेकलाइन हो जाएगी यहाँ भी, और एक नेकलाइन क्या हो जाएगी, ये इसको भी ब्रेक किया है, बट आप इसके भी एंट्री कर सकते हो, ये वाली भी नेकलाइन एक हो जाएगी, ठीक है। अब देखो आप क्या बोले थे, डिमांड जोन भी मिल गया मुझे। देखो हम क्या बोल, देखो अगर हम देखो तो एक कैंडल यहाँ तक भी आई है, देखो यहाँ तक कैंडल आई है, ये वाली कैंडल भी आई है, तो ये एक फेक ब्रेकआउट है, ठीक है। आई थिंक ये फेक ब्रेकआउट है, ये वो डिमांड जोन एंड रेजिस्टेंस नहीं है, ये फेक ब्रेकआउट है। देखो ये मार्केट ऐसे रेजिस्टेंस है ये वाला, तो एक हम ऐसे रेजिस्टेंस भी खींच लेंगे। देखो ब्रेक कल मैंने जो पढ़ाया था रिटेस्ट एंड रिजेक्शन, देखो वी शेप बनाया, हमें एंट्री कहाँ तक नहीं करनी, ब्रेक किया, ये रिटेस्ट किया एंड ये रिजेक्शन दिया, यहीं से रिजेक्शन दिया, रिजेक्शन दिया, तो ये वाली नेकलाइन हो जाएगी, ये वाली नेकलाइन। तो ध्यान से देखना, वनडे टाइम फ्रेम है, अगर आप स्विंग ट्रेड करते तो एंट्री कहाँ बनाते, ये वाली रेड कैंडल बाहर क्लोज देती, आप एंट्री करते कितने पे एंट्री करते आप, 852 पे एंट्री करते। एसएल कितना लेते, मात्र 800, आई थिंक 842 का, 17-18 रुपये का लेते आप एसएल, मतलब आप 100 क्वांटिटी या 200 क्वांटिटी लेते तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1500 का। पहला टारगेट कहाँ का रहता हमारा, पहला टारगेट रहता है हमारा 905 का, यानी 50 रुपये का टारगेट लेते, और एसएल कितना रहता है 15 रुपये का। आप लोगों को अभी ये भी नहीं पता होगा कि हमें एसएल कितना रखना चाहिए, रिस्क रेशियो अभी आप लोग नहीं जानते, तो दोनों चीज़ें बात में। हमारा पहला टारगेट कितना, पहला टारगेट अचीव हुआ। अब क्या बोला था मैंने, एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट है, अब यहाँ से फिर ऊपर गया मार्केट, हायर हाई हायर लो, जो मैंने कल पढ़ाया था आप लोगों को कन्फ्यूजन थी, हायर हाई हायर लो क्या होता है, देखो कितना अच्छा हायर हाई हायर लो लगाते गया। देखो यहाँ से मार्केट गया हायर हाई हायर लो, मैंने जो बोला FIDI कैसे करते हैं, हायर हाई एंड हायर लो, हायर हाई हायर लो एंड हायर हाई एंड ये हायर लो। अब हायर हाई, अब हमें मार्केट में इसमें मान लो मार्केट भाग रहा है तो हमें बाई कहाँ करेंगे, हायर हाई हायर लो पे बाई करेंगे, तो हमें ये सपोर्ट खींच लेंगे। अगर मार्केट यहाँ पे हमें खरीदने का मौका देता है तो हम यहाँ पे खरीद सकते हैं स्टॉक को, और नीचे कैसे लगा लेंगे, ऊपर का टारगेट ले लेंगे। देखो अभी दिखा, अगर हमें मार्केट भाग, अगर हम ध्यान से देखना, अगर हम यहाँ पे बाई कर लेते, देखो अगर हम यहाँ पे बाई कर लेते तो भाग रहा है मार्केट, तो नीचे चला आता, मान लो हम यहाँ पे बाई कर मार्केट, आप लोग क्या करते हैं, भागते हुए मार्केट को पकड़ते हैं, इसलिए आपको लॉस होता है। कभी भी भागते हुए मार्केट को नहीं पकड़ना। अभी आप यहाँ पे खरीद लेते हैं कितने पे, 1089 पे, 1189 पे खरीद लेते, और मार्केट कहाँ नीचे टेस्ट करने, आपने हायर लो को टेस्ट करने आया तो कहाँ आ जाता है, 1131 पे आ गया, यानी आपको 60 पॉइंट का लॉस होने लगा। लेकिन आपको पता है हायर लो का जोन है, यहाँ पे बाई करेंगे तो आपको पैनिक होकर मार्केट निकल जाते हैं। तो ये क्या हुआ, यहीं से मार्केट हायर लो को टेस्ट किया और मार्केट ऊपर भाग गया। तो आपको ये लगता है कि मैं जब बाई करता हूँ तो नीचे जाता है, जब मैं सेल कर देता हूँ तो मार्केट ऊपर चला जाता है। ये क्या है, ये हायर लो का जोन है, ये
ये वाला हायर लो का जोन है ऐसे ही। देखो ये चीज़ें हायर लो हायर हाई भी देखो कितना अच्छा बना है, उस दिन मिल नहीं रहा था मुझे ठीक से, ये हायर लो हायर हाई तो भाग रहा है मार्केट, तो हमें कहाँ पकड़ना है, ये भी जोन है ये हायर हाई का हायर लो का। देखो ऐसे ही भी हम कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, ये वाला रेजिस्टेंस है ना इसको ऐसे कनेक्ट। तो हमें मार्केट भाग रहा है तो हमें उसको अपने हायर लो के जोन पे आने का इंतजार करना, मार्केट भाग रहा है इसके जोन को आने का, ये वाला सपोर्ट पे इंतजार करना, ये वाला भाग रहा है यहाँ पे आने का जोन, ठीक है। अब ये भाग रहा है, अब ये वाले सपोर्ट पे आता है तो हम बाई कर सकते हैं। स्विंग ट्रेड में तो यही होता है। जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं ये क्या करते हैं, यहाँ पे खरीदे आधी क्वांटिटी, यहाँ पे बेचे, मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे फिर पूरी क्वांटिटी खरीद लिए, फिर मार्केट को ऊपर ले गए, फिर सेल किए अपना प्रॉफिट, फिर यहाँ पे क्वांटिटी बेच खरीद लिए, फिर ऊपर ले गए मार्केट को, मतलब 1 लाख यहाँ पे खरीदे तो 50,000 यहाँ पे सेल कर दिए, फिर 1 लाख यहाँ पे खरीद लिए, फिर यहाँ पे 50,000 सेल, अपनी क्वांटिटी भी बढ़ाते जा रहे हैं और प्रॉफिट भी काटते जा रहे हैं। उनका माइंडसेट ये होता है ना कि यहाँ पे बाय कर लिए और ये वाला टारगेट ले लिए, अपनी प्रॉफिट काटते और न्यू बाइंग बनाते चलते हैं। फिर कहाँ होता है, जब सेलर्स हावी हो जाते हैं तो अपना प्रॉफिट काट के, कोई हमें इंटेंशन नहीं था डबल टॉप ड्रॉप, तो पूरा फाइनल रेजिस्टेंस पे क्या होता है प्रॉफिट पूरा काट लेते हैं, अपनी सेलिंग करते हुए आते हैं। तो अभी मैं बताता हूँ डिमांड जोन, ये मार्केट क्लोज होने वाला है, हम लोग फिर से मिलेंगे 1 मिनट बाद, मैं लिंक भेजूंगा आपको, ठीक है। तो डिस्कनेक्ट होने वाले हैं इसलिए फिर से कनेक्ट हो जाना। तो चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी अच्छे से। ये भी देखो वी शेप बना है, देखो कह सकते हो छोटा सा भी बना है एंड कह सकते हो ये बड़ा सा भी बना है। देखो ये नेकलाइन थी, ये हमारी नेकलाइन को भी ये ब्रेक किया, रिटेस्ट किया एंड ये रिजेक्शन दिया। मैं चीज़ें जो बता रहा हूँ बैंक निफ्टी में उसको बिल्कुल भी, अभी यहाँ पे देखो वी शेप का हमें कंफर्मेशन मिल गया, हम एंट्री करते, टारगेट देखो फाइनल टारगेट ये वाला मिला है, यहाँ पे करते हैं आप 737 पे, तो 952 यानी 200 पॉइंट 300 पॉइंट का आपका प्रॉफिट मिलता। इसीलिए कहता हूँ ये देखो असेंडिंग चैनल बना है, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ कितना चीज़ें हर जगह। देखो ये क्या बना है, सवाल बना था ओके 1 मिनट, 1 डे ये इसी चार्ट में जो 1 डे, हाँ सारी चीज़ें इरेज कर दूँ पहले मैं, देखो बोलो क्या क्या हाँ इसमें जो ये 2 डोजी बनी है ना, एक हरी और एक लाल, हाँ पास में, तो लाल वाले में आपने अभी जैसे ड्रॉ किया था कि भाई ये यहाँ से ब्रेकआउट करेगा तो हम बाय करेंगे, और जो पहले ग्रीन वाली की ऊपर जो विक थी वो अपना रेजिस्टेंस था। अब इसमें उल्टा अगर देखें नीचे की तरफ, तो अगर नीचे का ये ब्रेक करता है तो ये हरी वाली की बॉडी को रेजिस्टेंस गिनेंगे या उसकी विक को गिनेंगे? देखो अच्छा आपके टाइम फ्रेम में मैं दिखाता हूँ आपको, हमने क्या बनाया, ये सपोर्ट बनाया, ठीक है, ये सपोर्ट बनाया। हाँ ये समझ में आ गया। अब ये वाला मान लो हम अपना फर्स्ट टारगेट बना सकते हैं, ये वाला क्या बना लेंगे, फर्स्ट टारगेट ये लाइन ड्रॉ कर लिया हमने, ये लाइन ड्रॉ कर लिया, अच्छा ठीक है। जो बॉडी वाला है, अब आ जाओ, मैंने अभी देखा नहीं, अब आ जाओ 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, क्या है इसका सस्पेंस, कुछ है यहाँ पे सपोर्ट लिया है। अब देखो ये इसका क्या था, जो हमने लाइन ड्रॉ किया था नेकलाइन था इसका, जो मैंने बोला था रिटेस्ट रिजेक्शन दिया है, जो हमने लाइन ड्रॉ किया छोटे टाइम फ्रेम में, देखो ये नेकलाइन बना था ये वाला, तो छोटा टाइम फ्रेम में तो देखो ये नेकलाइन बन गया था हमारा, तो नेकलाइन के ब्रेक करने के बाद ही हमने एंट्री बनाई थी ना। देखो जी ध्यान से देखना, ये क्या किया था, यहाँ से ब्रेक किया था, रिटेस्ट किया था एंड यहीं से रिजेक्शन दिया था, ये वाली जस्ट मैंने नेकलाइन बनाई, ये वहाँ से हमने क्या पकड़ा, कैंडल पकड़ा, ये नेकलाइन बन गई है हमारी। नेकलाइन यहीं से मार्केट ऊपर गया था, नीचे आई, नेकलाइन को ब्रेक किया और मार्केट देखो कितना शार्प सेलिंग होते हुए चली आई। देखो अब फिर 1 डे टाइम फ्रेम में लगाऊँ, देखो चीज़ें हमें देखो ज़्यादा कुछ देखने नहीं पड़ती इंट्राडे में, बस आपको 1-2 कैंडल ही देख लो। अब बात मैं बता दूं अपना एक्सपीरियंस, जो डोजी कैंडल कितनी भी कैंडल है, मैंने कभी कैंडल देखा ही नहीं, आपको पढ़ा दूंगा, आपको समझा दूंगा, मुझे पता है नॉलेज, बट मैं कभी भी कैंडल नहीं देखता। ओनली मैं आप यकीन नहीं करोगे, मेरी कंसिस्टेंसी इतनी बन गई स्टॉक में ना कि अगर मैं लॉस में होता है, एसएल भी हिट होता है, तो मैं कुछ ना कुछ उसमें से प्रॉफिट निकाल ही लेता हूँ। तो इस तरह से करना हो, 15 दिन प्रैक्टिस करो, देखो फिर। और क्या क्वेश्चन था इसमें, समझ में आ गया आपका? अक्सर क्या केसर आपका क्वेश्चन था इसी रिलेटेड? जी सर। ओके, और किसी के क्वेश्चंस हो तो अक्सर क्या हेलो। क्वेश्चन? हाँ अक्सर बोलो। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सर मेरा एक क्वेश्चन था, जैसा आपने रेड डोजी के बाद बताया कि नेक्स्ट डे ये एंट्री थी, मेरे जो ग्रीन वाली डोजी है ना, हाँ तो मुझे यहाँ से बताओ कि ग्रीन वाले डोजी के नेक्स्ट डे हम कैसे एंट्री लेते? ओके
ओके, तो क्या हुआ देखो, 1 मिनट, क्या लग गया माउस में। सारी चीज़ें इरेज करते हैं, फिर से चलते हैं, ठीक है, क्लियर कर दो सारी चीज़ें। अब हमने क्या हुआ देखो, ध्यान से देखना, मार्केट ये है हमारा, ये न खींचा, ठीक है। अब मार्केट देखो, आई थिंक शायद शार्प बाइंग हुई या सेलिंग। अब आ जाओ 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, देखो आई थिंक कहाँ हमने ड्रॉ किया था लाइन, ये ड्रॉ किया था, देखो ध्यान से देखना। मैंने क्या बोला था, मैंने ये बोला था ना अक्षय कि हम क्या करेंगे, आई थिंक ये वाला था, ये सपोर्ट मैंने जो कुछ ज़्यादा लाइन ड्रॉ कर दी को, फिर से नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा। 1 डे टाइम फ्रेम में लगाओ, ओनली उतना ही मैं ड्रॉ करूँगा जितना आपने क्वेश्चन किया था। देखो आपने बोला था कि ग्रीन वाली डोजी से इसका बताओ, ठीक है, तो मैंने क्या कि यहाँ से लाइन ड्रॉ पकड़ा, इसका बॉडी पकड़ा और सिर्फ मैंने इतना खींचा, ठीक है, ये खींच लिया। अब आ जाओ छोटे टाइम, थोड़ा और बड़ा कर दूँ ये, मैं चाहता हूँ क्लियर हो जाए आपका। ये बॉडी पकड़ा, ये लाइन पकड़ा, ठीक है। अब आ गए क्या हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, ये है। अभी देखो यहाँ भी तो किया है, देखो ये वाली डोजी थी हमारी, है ना, जो रेड डोजी थी अक्षय, ये जो नीचे की मार्केट है ये रेड डोजी है, ये ग्रीन डोजी। देखो अगर हम इसमें एंट्री करते तो ध्यान से देखो, ये वाला हमें सपोर्ट मिला था, है ना, ध्यान से देखो, ये ब्रेक किया है, कितना भी ऊपर जाए हमें एंट्री नहीं बनाना। मार्केट कहाँ तक गया, यहाँ तक गया, लेकिन देखो बाई नहीं, लेकिन हमें कहाँ पकड़ना है, ये पकड़ना है। ब्रेक किया, रिटेस्ट किया एंड रिजेक्शन दिया, तो हमारी क्या हो गई, नेकलाइन हो गई। ये नेकलाइन के ऊपर कैंडल क्लोज देगा तो एंट्री कर लेंगे। देखो यहाँ पे कैसे फंसना नहीं है, ब्रेक तो किया लेकिन रिटेस्ट करने गया, रिजेक्शन नहीं दिया तो हमें एंट्री नहीं करनी है। ध्यान से देखना, यहाँ पे भी क्या किया, ब्रेक किया, रिटेस्ट किया एंड रिजेक्शन नहीं दिया तो नेकलाइन पे कंसोलिडेशन चला गया तो एंट्री नहीं करनी। सेल साइड भी हमें नहीं जाना, ब्रेक किया, रिटेस्ट किया एंड रिजेक्शन नहीं दिया तो हमें एंट्री नहीं करनी। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे ब्रेक किया, रिटेस्ट किया एंड रिजेक्शन दिया, ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ से मार्केट में ये वाला टारगेट एज अ कुछ सपोर्ट है हुआ यहाँ पे, जरूर जरूर, तो ये वाला सपोर्ट था यहाँ पे, तो इसलिए मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ, है ना। तो एक प्रकार से फिर से ब्रेक किया, रिटेस्ट, यहाँ से भी ब्रेक किया एंड रिटेस्ट किया एंड ये रिजेक्शन दिया, तो क्या हो जाएगी हमारी नेकलाइन, आई थिंक ये वाली नेकलाइन थी हमारी, ये वाली जस्ट ये नेकलाइन थी हमारी, ठीक है, तो यहीं से मार्केट रिवर्स हुआ। तो अभी समझ में आया आपसे? यस सर। अभी देखो 1 डे टाइम फ्रेम में फिर से लगाता हूँ मैं। अब देखो मैंने कहाँ पे, यहाँ पे कुछ किया, इरेज किया, ये किया, वो किया, तो चीज़ों को एक दो दिन यहाँ पे कोई क्वेश्चंस हैं भवेश, हाँ बोलो भवेश। भावेश क्वेश्चंस हैं आपके? ओके सॉरी, भावेश बोलो फिर से। हाँ हेलो। हाँ भावेश बोलो। हाँ मैं ये पूछ रहा था कि अपन जैसे ग्रीन वाली में क्लोज वाली अपन को बॉडी देखनी है डे बेसिस पर, तो रेड में भी क्लोज वाली देखनी है, ऐसे इसमें आपने अभी भी ओपन वाला चूज किया था लाइन। क्लोज ये वाली पकड़ा था मैंने, ये वाली, ये हाँ इसमें तो एक क्लोज वाला, लेकिन आगे आपने रेड वाली में एक बार ऊपर वाला लगा था तो वो तो ओपन है ना। मतलब ये ऊपर है इसलिए बोल रहे हो ना? हाँ नीचे क्लोज होता है ना इसमें तो, रेड में तो। हमें सिर्फ ये सपोर्ट देखना है। देखो ये कनेक्ट किया, यहाँ से हमने इसका बॉडी पकड़ा ऐसे। अब देखो ध्यान से देखना, मैंने ये क्या कि इतना ड्रॉ कर दिया। अब ठीक है, देखो यहाँ तक ही ड्रॉ है। अब मैं आ जाता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो वहाँ पे हमें अगर रिटेस्ट रिजेक्शन नहीं मिलेगा तो हम एंट्री नहीं करेंगे। मैंने बोला है रिटेस्ट रिजेक्शन पे एंट्री करना। अभी देखो देखो यहाँ पे क्या किया, ब्रेक किया, मैंने इतना ही पकड़ा, वो कैंडल क्यों खोई, ये हमें क्या मिला था, वहाँ पे सपोर्ट मिला था। आई थिंक यहाँ पे जरूर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, इसलिए यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ। तो ध्यान से देखना, आई थिंक ये क्या किया, ब्रेक किया, रिटेस्ट किया एंड ये रिजेक्शन दिया, तो ये वाली नेकलाइन थी। देखो मार्केट में मैंने क्या बोला, कुछ भी संभव नहीं है, बट हम एक एक्सपेक्टेशन लेते हैं कि ये वाला यहाँ पे क्या था, टॉप बना था, इसलिए हम एक ये चीज़ मान सकते हैं। देखो ये टॉप भी बना है, तो हम एक प्रकार से ये मान सकते हैं कि ये वाला रजिस्टर देखो 100 क्या है, मजबूत टॉप है। यहाँ पे एक टॉप बना, डबल। अच्छा चीज़ें मैंने क्या बोला है कि डबल टॉप बन जाता है तो एक्सट्रीमली बेरिश पैटर्न बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो कितने टॉप बन गए, ये इस लाइन पे अगर हम ड्रॉ करें तो कितने टॉप बन गए। इस अगर यहाँ पे लाइन ड्रॉ करो, देखो एक तो एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन हमारी, अगर स्विंग ट्रेड के लिए भी जाते तो हमारे पास एक एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन क्या थी हमारी, जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है,
टॉप यहाँ पे कितने बने, जितने बॉटम बनेंगे उतना मार्केट ऊपर जाएगा, जितने टॉप बनेंगे उतना ही मार्केट चांस है। एक टॉप ये बना, एक टॉप ये बना, ठीक है, एक टॉप कहाँ पे बना है, ये टॉप बना है एंड ये टॉप बना है, ओह शिट, ये टॉप बना है, 1 मिनट, ये है एंड एक टॉप ये है। अब सोचो इतने टॉप बना दिया है, अब इतना कंफर्मेशन मिल गया, अब तो मार्केट नीचे जाना ही है। अभी देखो आने वाले समय में हो सके ये मार्केट और जाएगा। अब चीज़ें हमें और पता चल गई। अब आ जाओ देखो, अभी चीज़ें समझ में, अभी देखो यहाँ से क्या बना रहा है, अभी शायद ये हेड एंड शोल्डर बना रहा है यहाँ पे। अभी मैं चीज़ पढ़ाया नहीं तो इसको छोड़ दो अभी। अब 1 डे टाइम फ्रेम में आ जाओ, सिर्फ चीज़ों को आपको कनेक्ट करना है। अगर उसके बाद कुछ रिटेस रिजेक्शन मिलता है तो हमें एंट्री करना। अगर मार्केट एक बार की ब्रेक करके भागने लगा तो उस पर एंट्री नहीं बनानी है। 1 मिनट, मैंने बोला था कि अगर मार्केट में भाग रहा है, रिटेस रिजेक्शन नहीं दिया है तो हमें एंट्री नहीं बनानी है, हमें छोड़ देना है, ठीक है। और इससे अभी भी कंफ्यूजन है अक्षय? नो सर। चीज़ों को जब तक समझ में, तब जब कंफर्म, अभी तो मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन चीज़ें जब तक का समझ में आएगी जब आप लाइव मार्केट में इस चीज़ को प्रैक्टिस करोगे। और अक्षय ये बताओ, हेलो, यस सर। आपने क्यों नहीं भेजा? हेलो मैंने बोला था वी शेप का पैटर्न को भेजने के लिए, क्यों नहीं भेजा? प्रैक्टिस किया? सर प्रैक्टिस नहीं किया, अगर लैपटॉप नहीं है अभी मेरे पास। तो मैं एक बार, मैंने फ़ोन में जब तक मैंने क्लास की है शक्ति सर से, मैंने फ़ोन में प्रैक्टिस किया है। ऐसे नहीं है, कोई भी चीज़ें कि कोई भी ना करने के बहाने हज़ार हैं और ना करने के एक भी बहाना नहीं है, ठीक है। तो बहाने मत बनाओ, मैंने खुद करके देखा है और प्रैक्टिस किया है और मैंने भेजा है। तो ऐसा नहीं कि आपको फ़ोन में इतना भी नहीं दिखता कि आप विषय का, मानता हूँ थोड़ा डिफ़िकल्ट है बट इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं कि आप ना कर सको। ठीक है सर, भेज दूंगा बस शाम तक। और तीन गेनर और 3 लूजर्स का जो था, आपने प्रैक्टिस किया? यस सर। क्या था कैसा वर्क सर? क्या हुआ? सर एक तो बढ़िया चला था। रुक जाओ सर एक तो सेकंड। हायर लो के जोन पे हमें वेट बाई साइड जाना है एंड सेल साइड क्या जाना है, जो लूजर्स उन पे लोअर हाई के जोन पे करना है, ठीक है। यस सर, गया। प्रैक्टिस जरूर करना अक्षय। मतलब सर आईसीआईसी बैंक में लिया था ट्रेड मैंने। अभी हम लोग रात में जब मिलेंगे तो स्टॉक एनालिसिस की बात तब करेंगे, ठीक है। यस सर। अभी 9 बजे फिर मिलते हैं, जो स्टॉक एनालिसिस होगा वो हम करेंगे। एंड संदीप, क्वेश्चंस कुछ? जी सर, एक क्वेश्चन है मेरा। क्या? सर ये रिटेस्ट रिजेक्शन के लिए टाइम फ्रेम कौन सा मतलब बढ़िया रहेगा? वो 5 मिनट 10 मिनट जितने, लेकिन 5, देखो सब लोग क्या करते हो, आप लोग गलती क्या करते हो, इंट्राडे में 1 मिनट 2 मिनट के टाइम फ्रेम में आ जाते हो। 1-2 मिनट में आपको कंफर्मेशन नहीं मिल पाती, कम से कम आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम से नीचे आओ ही मत, ठीक है। तो 1 डे टाइम फ्रेम में सपोर्ट देखना है, रेजिस्टेंस ढूंढना है एंड 10 मिनट 15 मिनट 5 मिनट 3 टाइम फ्रेम ज़्यादा यूज करो, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट 5 मिनट, 5 मिनट से नीचे मत आया करो। जी सर, ठीक है सर। 5 मिनट से नीचे नहीं आना, 15 मिनट 5 मिनट, ठीक है। ठीक है सर। ओके केशर, कोई क्वेश्चंस? आपका हैंड रेज किए हैं आप? नहीं सर, क्वेश्चन तो यही था, जैसे कि अभी रिट्रेस असेसमेंट होके जब शेयर चलता है ना, जैसे आपने लास्ट एग्जांपल बताया, तो थोड़ा सा आगे जाके वो मुड़ गया, तो अगर वो मुड़ जाता है तो फिर अपने को कब निकल जाना कि यार ये लंबा नहीं जा रहा है, स्टॉप लॉस कहाँ रखना है? रिटेस रिजेक्शन किया, अगर ऊपर 1 ही रुपए, मतलब थोड़ा सा ऊपर डबल टॉप बना के क्या हुआ, रेजिस्टेंस था इसलिए वो मुड़ गया। बाकी अगर रेजिस्टेंस, मैंने क्या बोला, अगर नेकलाइन को ब्रेक किया, जितना रूम है मार्केट के पास, मतलब फर्स्ट टारगेट है वो तो जाना ही। अगर आप क्या करोगे, अब थोड़े से ही जगह है मार्केट को ऊपर जाने को, तो क्या करोगे, एक तो मजबूत टॉप बना है ऊपर, इसलिए मार्केट वहाँ से रिवर्स हुआ, अन्यथा वो ना होता। ध्यान देना, तभी एंट्री करना। एक बार पीसीआर बहुत कभी कभी काम करता है, कभी बिल्कुल भी काम नहीं करता, इसलिए थोड़ा बहुत पीसीआर को देख के ट्रेड लिया करो। जिधर पॉजिटिव मार्केट है तो पॉजिटिव ट्रेड लिया करो। बाकी अभी केशर आप तो अभी उसमें से हैं, तो अभी ये सब चीज़ें तो बहुत अच्छे से पढ़ाई जाएगी उसमें। लाइव मार्केट में मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, आप लोग फिक्र मत करो। आप लोग लाइव क्लास में भी मैं आप लोगों को कल से परसों से चालू कराता हूँ, ठीक है। प्रीमियम ग्रुप से है ना आप, आपको टेंशन मत लीजिए। अभी तो आप लोगों का क्लास बहुत चलेगी, आपको हो सके कि मैं 2-2 क्लास लूँ, बट उसकी टेंशन नहीं। शाहिद, आपका क्या क्वेश्चन है? हेलो हेलो। हाँ बोलो। हाँ सर, वो आपने जो बताया था ना कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस डे, एक 1 डे के टाइम फ्रेम में देखने का। थोड़ा तेज बोलो, शायद आवाज़ नहीं आ रही है।
सपोर्ट और रेजिस्टेंस वन डे के टाइम फ्रेम में हम सर्च करते हैं ना उसको, मैंने तो प्रीवियस डे का आप अभी जुड़े हैं क्या मेरे क्लास में? नहीं अभी था, मैं तो कुछ पहले से हूँ। तो मैंने बोला ना वन डे टाइम फ्रेम में सपोर्ट देखना है, जैसे मैंने बताया कि कल का क्लोज कैंडल देखना है, उसका बॉडी पकड़ना है और आज हमें उस हिसाब से ट्रेड लेना है। वन डे टाइम फ्रेम में सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढना है और छोटे टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट ढूंढना है। हाँ आपने जो बताया ना, तो डोजी कैंडल था ना प्रीवियस डे का, तो वहाँ डोजी कैंडल की जगह कोई भी कैंडल हो तो उसका बॉडी अपन ये कर सकते हैं। हाँ बॉडी लोगे। जी जी सर। ओके, बाकी शायद कोई कन्फ्यूजन होगी तो ऐसा नहीं कि मैंने आज बता दिया तो दोबारा नहीं बताऊंगा। अभी आप लोग प्रैक्टिस करो, बाकी जो कन्फ्यूजन होगी हमारा संडे का इसी तरह आफ्टरनून इसी तरह हम लोग करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे जो चीज़ें जी अलग से हैं बेसिक से, ठीक है? जी सर। अब ये चीज़ें पकड़ो, ठीक है? एंड और कोई क्वेश्चन? बस सारे लोगों को समझ में आ गया? चेतन आपको समझ में आ गया? आप लोगों को क्लास की रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, परेशान मत होना अगर आप लोग क्लास में नहीं अटेंड कर पाए या तो कुछ है। अमित कोई क्वेश्चन से इससे रिलेटेड? हेलो, जी हाँ नमस्ते सर। नमस्ते। हाँ जी सर, अभी तो क्वेश्चन कोई नहीं है सर, समझ में आ रही है अभी। देखो, आपके माइंड में ये नहीं रहना चाहिए कि ऐसे होगा तो कैसे होगा, वैसे होगा तो कैसे होगा, डाउट नहीं रहना चाहिए। और हाँ, डाउट तब नहीं रहेगा जब आप लोग खुद से प्रैक्टिस करो। मैं यहाँ कितना भी आपको अभी तो समझ में आ गया, लेकिन थोड़ी देर बाद आपको कन्फ्यूजन होने लगी, इसलिए जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे वो नहीं होगा, ठीक है? ओके, सारे लोगों को क्वेश्चन लेकिन अभी भी हैं, अगर पूछ सकते हो। विशाल एंड तेजस, तेजस कुछ क्वेश्चंस हैं आपके? सर मैं राकेश बोल रहा था, मेरा कुछ क्वेश्चन है। जी हेलो, सुन जी पा जी, रहे हैं क्या सर? हाँ हाँ बोलिए बोलिए राकेश जी बोलिए। जी, मैं तो नया था, तो मैं कुछ जो जो आप जो टाइम फ्रेम के हिसाब से जो वन डे और जो 10 मिनट के लिए, जो 5 मिनट के लिए जो भी होता है, जी जो डेटा रहता है, तो उसी डेटा को लेके चलता है या फिर जो 1 मिनट का कैंडल होता है, जो आगे जो डाटा आएगा उस हिसाब से हम लोग चलेंगे? नहीं, एक सपोर्ट हमें ढूंढना है कि सपोर्ट हम वनडे में कैसे ढूंढ। देखो, ये बैंक निफ्टी में भी बहुत अच्छा वर्क करता है, अगर आप इसे बैंक निफ्टी में भी अपनाओगे तो उसमें भी बहुत अच्छा वर्क करेगा, लेकिन मैं रिफर नहीं करूंगा, आप स्टॉक में ही करिए। अगर बैंक निफ्टी में करते हो तो आपका हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपका 10 ट्रेड में 6 ट्रेड 7 ट्रेड प्रॉफिट में जाएगा। लेकिन बैंक निफ्टी में सिर्फ प्राइस एक्शन ही नहीं, उसमें और भी बहुत कुछ देखना पड़ता है ना, तो इसलिए उसको अभी अवॉइड करना, आप लोग सिर्फ स्टॉक में करना। बॉडी पकड़ना है कल का कैंडल का, हमें वही हमारा सपोर्ट लेवल होगा। ब्रेक करता है उस बॉडी को, कल के कैंडल को आज वाला ब्रेक कर दिया आज मार्केट और रिटेस रिजेक्शन देगा तो हम बाई पोजीशन बनाएंगे। अगर कल वाले कैंडल का जो ऊपर का बॉडी नहीं है नहीं वहाँ पे सर, टॉप बना दिया, जो भी रिटेस कैंडल, रिजेक्शन के नीचे जो दे भी दे तो हम सेल साइड जाएंगे, जो भी ओके? कैंडल, जी सर राकेश, मेरे भी सवाल था, जो मैं बता रहा हूँ, ये आपकी जो वॉइस 5 मिनट क्लियर नहीं के आ हिसाब रही है से जो, राकेश, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। सर अभी आया क्या? हाँ बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए। जी मैं बता रहा था, 5 मिनट के हिसाब से जो कैंडल हम जो मतलब जो भी टाइम फ्रेम 5 मिनट के हिसाब से हम लोग अभी रखेंगे, तो उसके हिसाब से जो पिछले वाले जो भी डेटा है, तो उसमें जो आगे वाले डेटा बनेगा, तो जो 1 मिनट के हिसाब से बनेगा, तो उसके हिसाब से आगे वाले के हिसाब से लेंगे, तो पिछले डेटा में वो जो ज्यादा चांसेस है स्टॉक में काम करेगा ज्यादा, तो उसमें मुझे कंफ्यूज हो रहा है। तो आगे वाले डाटा को 1 मिनट के हिसाब से क्या बन रहा है, तो उसमें फोकस करें या फिर पिछले वाले डाटा को लेके चले? मार्केट तो प्राइस एक्शन पिछले वाले डाटा को ही लेके बनता है ना, आगे का डाटा थोड़ी लेके बने। वैसे राकेश आपको प्रीमियम ग्रुप से है ना, तो आप टेंशन मत लो, अभी उसमें और चीज़ें समझाई जाएंगी, ठीक है? तो अभी क्लियर नहीं होगा, मुझे पता है आपको चैनल नहीं पढ़ाया गया है तो थोड़ा बहुत डिफिकल्ट होगा, बट अब उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। पहले आप इतना पकड़िए कि कल का बॉडी का ऊपर पकड़िए, उसका सपोर्ट बनाए, अगर उसको ब्रेक रिट्रेस रिजेक्शन देता है, पीसीआर पॉजिटिव है तो बाई साइड जाइए, अगर नीचे का रिट्रेस रिजेक्शन देता है तो पॉजिटिव, अगर पीसीआर नेगेटिव है तो सेल साइड जाइए। बस ऐसे करना है। फर्स्ट टारगेट पे आधी क्वांटिटी एग्जिट करना है, सेकंड टारगेट पे थोड़ा क्वांटिटी एग्जिट करना है, थर्ड टारगेट पे। लेकिन टाइम कम रहे, अगर मार्केट आपने 12 बजे एंट्री कराई है और वो 2-2:30 बजे ही, अगर कभी कभी क्या होता है 3 बजे या 2:30 बजे के बाद मार्केट रिवर्सल होता है, या तो बहुत हैवी बाइंग आ जाएगी या बहुत अच्छी हैवी सेलिंग आ गई, तो लास्ट टाइम अगर समय कम है तो आप फर्स्ट टारगेट पे ही सारी क्वांटिटी एग्जिट कर लेना, ना कि मैंने बोला कि सेकंड टारगेट थर्ड टारगेट। वो होता है कि कब आप सुबह एंट्री ले लो तब, या तो आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो तब, ठीक है? उस समय के हिसाब से अपने हिसाब से करना। चेतन क्वेश्चन है? जी चेतन जी बोलिए। जी सर, वो सर आप वनडे चार्ट पे जो यूट्यूब वीडियो में आप डालते हो
वनडे चार्ट पे पूरा रेजिस्टेंस और सपोर्ट निकालते हैं, मतलब 2-4 महीने का वो जितने भी कैंडल्स है वनडे चार्ट पर। जी। हेलो सर। हाँ हाँ बोलिए, सुन रहा हूँ। हाँ, तो वो कैसे निकालते हैं सर? वो अभी आप आयशर मोटर में जो चार्ट खोले 27-50 में, वो सपोर्ट मान सकते हैं क्या उसको? देखो 27-50। तेजस, मानता हूँ अभी आपको कंफ्यूजन होगी। देखो धीरे धीरे चलेंगे हम लोग आगे। अभी मैंने आपको इतना बता दिया कि इंट्राडे में कैसे करते हैं। अभी आप ये वाला पकड़ सकते हैं, ये वाला पकड़ सकते हैं, लेकिन इंट्राडे में हमें 10 पॉइंट का टारगेट चाहिए, 5 पॉइंट का टारगेट पड़ना चाहिए। तो आपको सिर्फ ये कैंडल, अभी मैंने बताया कि आपको कुछ नहीं देखना है, आपको ये वाले कैंडल का बॉडी पकड़ना है ऐसे। देखो अभी मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ, अगर आप लोग कंफ्यूज होंगे नहीं सिर्फ नहीं आप सर, लोग। वो हाँ एक मिनट तेजस, दिखा दे ओके रहा हूँ। देखो कल का अभी मानता हूँ आप ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हो, ऐसे भी कनेक्ट कर, या तो यहाँ से भी बॉडी ले सकते हो, या आप क्या करोगे यहाँ से भी ले सकते हो, बट ऐसा नहीं। आप कल का बॉडी का यहाँ से ऐसे कनेक्ट करो, ऊपर का ब्रेक करेगा, रिटेस्ट रिजेक्शन देगा, तो पहला टारगेट हमारा ये होगा, नीचे का करेंगे तो पहला टारगेट ये होगा। तो ऐसे करो बस। अभी मैं आगे बताऊंगा, इसलिए मैं जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमें अभी तो साथ छूटना नहीं है। अभी तो 3 महीने 4 महीने खूब प्रैक्टिस करेंगे, अभी लाइव मार्केट में प्रैक्टिस करेंगे। इसलिए अभी एक स्टेप बाय स्टेप चलो, जल्दबाजी मत करो, ठीक है। ओके ओके। इतना बताया, पहले एक चीज़ में फोकस करो। अगर 4 चीज़ बता दूंगा तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। ओके जी, एनी क्वेश्चंस? कुछ और हैं क्वेश्चंस? हेलो जी। सर। बोलो। हेलो हाँ अमित बोलो। सर, वो जो अभी कैंडल है जो ऊपर का भी आपने बताया लाइन खींच के, सर नीचे नीचे का भी वैसे सेम करना है क्या? नीचे का नहीं पकड़ना है चेतन। देखो हाँ, एक प्रकार से अगर डोजी बनी तो ऐसे कर सकते हो, लेकिन नहीं हमें सर, ये रेड देखो वाली बड़ी वाली कैंडल जो कल की कैंडल है सर। ये वाली आई थिंक, मान लो चलो ये कनेक्ट करे, तो ये वाली बोल रहे हो फर्स्ट वाली, बट इधर ब्रेक करता है तो हम सेल साइड जाएंगे, ऊपर ब्रेक करता है तो नीचे। हमें पिछले वाली कैंडल से मतलब है, और इसके पीछे वाले से मतलब नहीं है, ठीक है। तो ऐसे कनेक्ट करोगे। आप क्या कहना चाह रहे हो, मतलब बॉडी पकड़ना, ये बड़ी वाली जो कैंडल है इसका बॉडी पकड़ना है बोल रहे हो, इसको बोलने के लिए, इसको ब्रेक करने के लिए। अमित एक बार अनम्यूट करना माइक अपना। हाँ सर। क्या बोल रहे हो इसको, बोलो क्या क्वेश्चन है। सर वो कल की जो रेड वाली बड़ी कैंडल है उसके उसका डाउन साइड सर, डाउन साइड नीचे वाला अच्छा देखो। ये वाला। नहीं सर, ये अच्छा और नीचे ये ये बड़ी वाली अच्छा कैंडल जो ठीक रेड है ठीक है। वाली। हाँ अच्छा सर, मान लो अगर नीचे कल सर। हमें मार्केट क्लोज हो गया, कल क्या करोगे? कल हाँ हम क्या सर। करेंगे, मार्केट में देखेंगे कि अगर देखो हमें खींच सकते हैं ऐसे, मान लो बहुत नीचे मार्केट छूट गए, यहीं खुल गया मार्केट, तो एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर सकते हो कि अगर यहाँ पे भी बाई करने का मौका मिल जाता है, रिटेस्ट, देखो अगर यहाँ से ब्रेक करता है, रिटेस्ट करता है एंड रिजेक्शन देता है ऐसे, और ये ब्रेक करता है, सॉरी थोड़ा कन्फ्यूजन हो गई। कन्फ्यूजन क्या, लाइन नहीं ड्रॉ हो रही, छोटे टाइम फ्रेम लगाते हैं, 1 आवर्स टाइम फ्रेम में लगाते हैं। देखो मैंने लाइन ड्रॉ किया, देखो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर इधर ब्रेक करता है, रिटेस्ट करता है एंड रिजेक्शन देता है, तो इधर का पोजीशन ले लेंगे, ये वाला टारगेट ले लेंगे। और इधर देखो जैसे ब्रेक कर रहा है और यहीं से क्या कर रहा है, ये टेस्ट कर रहा है, अब यहाँ से रिजेक्शन देगा तो हम सेल साइड चले जाएंगे। और पहला टारगेट क्या ले लेंगे, आई थिंक पहला टारगेट हमारा कुछ ये वाला पहला टारगेट होगा हमारा, ऐसे फर्स्ट टारगेट ये वाला होगा, 100 क्वांटिटी यहाँ पे एग्जिट करेंगे। सेकंड टारगेट कुछ हमारा और होगा, सेकंड टारगेट हमारा कुछ आई थिंक ये वाला होगा, सेकंड टारगेट, फाइनल थर्ड टारगेट। ऐसे टारगेट बेसिस पे हम लेते चलेंगे, जैसे जैसे रूम मिलेगा वैसे वैसे चलेंगे। देखो अब 1 डे टाइम फ्रेम में लगाता हूँ मैं, देखो 1 डे टाइम फ्रेम लगाऊंगा तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। देखो मैंने टारगेट बेसिस पे कैसे बनाया, इधर ब्रेक करेगा इसके नीचे तो सेल साइड जाएंगे, इधर ब्रेक करेगा तो बाई साइड जाएंगे, इधर यहीं भी अगर यहाँ पे ब्रेक करता है नीचे जाएंगे, उसको ब्रेक करता है तो ऊपर जाएंगे। बस आपको एक कैंडल से लेकर इंट्राडे के बस इतना करना है बस। अभी मैं और भी चीज़ें हैं बाद में बताऊँगा, ठीक है। कोई क्वेश्चंस हैं अभी भी? चेतन, अक्षय, एनीवन? ओके, कोई क्वेश्चंस नहीं है, सारी चीज़ें समझ में आ गई। टॉप गेनर, टॉप लूजर्स, वी शेप, असेंडिंग, डिसेंडिंग, ये चीज़ें ज़रूर आप प्रैक्टिस करो। जैसे जैसे पैटर्न बढ़ रहे हैं वैसे वैसे अपनी प्रैक्टिस डालो। ये नहीं कि मैंने वी शेप पढ़ा दिया तो आप असेंडिंग डिसेंडिंग भूल जाओ, उसको प्रैक्टिस करना छोड़ दो। तो आपको चीज़ें प्रैक्टिस, जैसे जैसे चीज़ें ऐड होती जाएंगी वैसे वैसे, जैसे आप लोग धीरे धीरे क्लासें बढ़ती हैं तो आपके सब्जेक्ट बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे मान लो कि चलो आपका जैसे जैसे मैच्योरिटी हो रही है, जैसे जैसे चीज़ें समझ में आ रही है वैसे वैसे अपना बढ़ाते जाओ कि मुझे रोज़ इसमें आप प्रैक्टिस करनी है। हाँ विशाल, कोई क्वेश्चंस है? क्या हुआ?
ओके, तो कोई क्वेश्चंस होगा तो भी बता देना, बाकी हम लोग रात में फिर मिलते हैं नाइट में। जो स्टॉक एनालिसिस होगा सभी लोग को बोल रहा हूँ कम से कम 2 स्टॉक एनालिसिस करके रखना, जैसे मैंने बताया है। जो भी क्वेश्चंस होगा उसको नोट करके रखना, क्योंकि जब क्वेश्चन का समय आता है तो आप लोग क्वेश्चन भूल जाते हो, इसलिए 2 स्टॉक कम से कम पर पर्सन एंड क्वेश्चन जो होगा उसको ढूंढ के रखना, ठीक है। बाकी और कोई क्वेश्चंस होगा तो मैं रात में मिलते हैं फिर नाइट में, वो मैं बताऊंगा। बाकी वीडियो होगा तो हो सकेगा या तो यूट्यूब पे मिल जाएगी आपको ये वाली वीडियो, या तो आपको क्लास में मिल जाएगी ग्रुप में। ओके, तो सभी को थैंक यू जुड़ने के लिए, धन्यवाद। इसी तरह प्रैक्टिस करते रहो। और मैं देखो, मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ तो मेरे भी कई बहुत प्रॉब्लम से आया हूँ, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ सीखा और आपके पास यहाँ से मैंने आपको बताने लगा। तो वो चीज़ें किसी दिन डिस्कशन करेंगे फ्री टाइम में, अभी भी मुझे काम है बहुत, बाहर जाना है। तो मिलते हैं रात को 9 बजे सभी क्लास है, तैयार है ना। फ्री बैच एंड प्रीमियम बैच दोनों लोग जुड़ जाना, लेकिन सबको बोल रहा हूँ 2 स्टॉक जरूर ढूंढ लेना। ओके, तो धन्यवाद, गुड नाइट, ओ सॉरी गुड इवनिंग।